Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard grammar lesson number 9 that is adverbs and adverbials। इसके पहले मैंने 7th 8 का भी चैप्टर अपलोड कर दिया है, 6 का भी अपलोड कर दिया है। सो अगर आपको कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, और कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। ये मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे ग्रामर के लिए, जीके के लिए, इसलिए मैं इसे यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, वैसे तो ये जो भी मैं यहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, हर स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितने भी मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ ग्रामर में। सो चलिए देखते हैं, ये आपके वर्कबुक का ही है सारा आंसर, डाइजेस्ट नहीं वर्कबुक है। ठीक है, एडवर्ब एंड एडवर्बियल्स दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, डिटेल में समझाते चलती हूँ आपको थोड़ा। एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें वर्ब के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, समथिंग मोर अबाउट वर्ब, कुछ ज़्यादा ही बताता है। और एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है कभी कभी, अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो कभी कभी क्या होता है, ये एडवर्ब के बारे में भी दूसरा एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है। ये हमें बताता है हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एंड व्हाट डिग्री समथिंग हैपेंस, कब, कहाँ, क्या, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में ये समझाता है। कैसे वो समझ में आएगा, एक एक एग्जाम्पल जब देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, कितने टाइप्स के होते हैं। काइंड्स का मतलब है यहाँ पे टाइप्स, कितने टाइप के हैं, ये कितने प्रकार का है। तो पहला देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, पहले हम किस में देखेंगे इसको, मैनर में। ये हमें क्या बताता है, दिस टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर समथिंग हैपेंस, कैसे ये हुआ। ठीक है, किस मैनर में हुआ, कोई चीज़ अगर घटा मतलब कैसे हुआ, जैसे ईजिली हुआ, कोई चीज़ बहुत ईजिली हुआ, आराम से हुआ, क्विकली हुआ, जल्दी से हुआ, बोल्डली, टायर्डली, लविंगली, वेल, अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक, फास्ट यानी तेज़ी से हुआ। तो ये क्या हमें दिखा रहा है, कैसे हो रहा है कोई भी चीज़। ओके, जैसे देखो यहाँ पे द लिटिल गर्ल स्पोक सॉफ्टली टू द कैट, ये हमें क्या बता रहा है, हाउ के बारे में बता रहा है, कैसे बात कर रही है ये द लिटिल गर्ल जो बात कर रही है कैट से, कैसे सॉफ्टली बात कर रही है। ओके, तो ये हाउ के बारे में बता रहा है। तो पहला वो हमारा क्या है, एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ मैनर, और यहाँ पे एग्जांपल किससे बताया गया है, हाउ का। सेकंड है, यानी कि हमने देखा ना यहाँ पे हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, ये सब। तो हमने पहला किसका देखा, हाउ का। ओके, अब दूसरा देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ, अगर हम जैसे बात करें कहाँ के सेंस में तो उसके बारे में। सो ये क्या बताता है, दिस टेल्स अस वेयर समथिंग हैपेंस, कहाँ हो रहा है कोई चीज़, कहाँ घटित हो रही है। आउटसाइड यानी बाहर हो रहा है कोई चीज़, या इनसाइड हो रहा है, अप ऊपर कोई चीज़ हो रही है, या डाउन को इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस। हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। तो कहाँ के बारे में, ये वेयर से रिलेटेड है। तो देखो ऑल द चिल्ड्रन वॉक्ड इन, सारे चिल्ड्रंस अंदर घूम रहे हैं। तो ये क्या प्लेस बता रहा है ना, हमें प्लेस के बारे में बता रहा है ये एडवर्ब। तो ये इन जो है, ठीक है, ये इन क्या बता रहा है यहाँ पे, वेयर। ठीक है, थर्ड यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम को बता रहा है। दिस टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कब हो रहा है कोई चीज़, कब। ठीक है, हमने पहला देखा हाउ, दूसरा देखा वेयर, तीसरा देख रहे हैं व्हेन, कब हो रहा है कोई चीज़। टुडे आज हो रहा है, कल हुआ, अभी होगा या जल्दी होगा, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ये सब यानी टुडे, यस्टरडे, नाउ, सून, बिफोर, आफ्टर, ये सब के सब क्या है, एडवर्ब है। ये सब के सब क्या है, एडवर्ब है। ये सब के सब क्या है, एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे, प्लेस के लिए जहाँ पे है ये यूज़ करेंगे, तो इसे समझ में आता है। ठीक है, टाइम का यहाँ पे देखिए द परफॉर्मर्स विल मीट फॉर अ डिस्कशन टुडे, तो कहाँ पे बता, ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है ना, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टाइम बता रहा है, आज का टाइम भाई, आज का, कल का या आने वाले कल का, जल्दी ही मिलूँगा। ठीक है, वी विल मीट सून, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये क्या, तभी भी ये टाइम के बारे में बता रहा है कि जल्दी ही मिलेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, कोई चीज़ जैसे ये हमें क्या बताता है, कोई चीज़ अक्सर होती है, अगर किसी कोई एक्शन अक्सर अगर होता है, सो मतलब कि ये फ्रिक्वेंसी दिखाता है कि नेवर, रेयरली, ऑफन, ठीक है, प्रायः अक्सर होता है, सेल्डम, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, ऐसे वर्ड जब यूज़ होते हैं सो वो किस टाइप का होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे द स्कूल ऑफन टेक्स द स्टूडेंट फॉर अ पिकनिक, तो ये क्या बता रहा है, हाउ ऑफन का, यही हमने देखा था। अब देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है,
ये हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ, मतलब एक्शन की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, कितनी तेज़ी से हो रहा है। वेरी, क्वाइट, मोर, ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट, लगभग। सो दिस पिज़्ज़ा इज़ टू हार्ड, तो ये क्या बता रहा है, हाउ मच के बारे में बता रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बता रहा है, दिस पिज़्ज़ा इज़ टू हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ये क्या बता रहा है, मतलब इंटेंसिटी बता रहा है, कितना ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। और भी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। अब एडवर्बियल क्या, अब यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पहले देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब किधर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एडवर्ब है। तो स्टार्टिंग में भी एडवर्ब यूज़ हो सकता है सेंटेंस के मिडिल में भी यूज़ हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी एडवर्ब यूज़ हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे स्टिलली द थिफ ब्रोक अपॉन द लॉक, ठीक है। आई रेयरली, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में ही स्टार्ट हो गया है एडवर्ब। रेयरली, कभी कभी, ठीक है, मतलब कभी कभी ही, तो ये किस में यूज़ हो गया, मिडिल में। लास्ट में देखो सिट डाउन, किधर बता रहा है, डाउन, यानी ये प्लेस बता रहा है, वेयर, ठीक है। अब एडवर्बियल क्या है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ एक एक वर्ड का ही होता है, एक एक वर्ड का ही होता है, एक एक वर्ड का ही होता है। लेकिन एडवर्बियल क्या है आपका, ये एक वर्ड का भी हो सकता है और एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी फ्रेज में भी हो सकता है, क्लॉज में भी हो सकता है। तो देखो दिया गया है, अ वर्ड, अ फ्रेज और अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्बियल। एक वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। जैसे देखो एक वर्ड का ये हो गया, ओके, फ्रेज हो गया बिफोर टाइम, और क्लॉज देखो यहाँ पे बिफोर इट वॉज टाइम। सो यहाँ पे वी अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट अर्ली, हम कॉन्सर्ट में जल्दी ही पहुँच गए, पहले ही पहुँच गए। वी अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट बिफोर टाइम, टाइम से पहले पहुँच गए। वी अराइव्ड द कॉन्सर्ट बिफोर इट वॉज टाइम, ओके, टाइम पे पहुँचे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा ये एडवर्बियल है। एडवर्ब हमेशा सिर्फ एक वर्ड में होता है, लेकिन एडवर्बियल यहाँ पे आपका तीनों तरीके का हो सकता है। एक क्लॉज में भी, क्लॉज यानी जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब भी हो, ठीक है। तो ये ऐसा बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट तो समझो है, इट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है क्लॉज में, ठीक है। तो ये दोनों ही है, और ये पूरा फुल्ली सेंटेंस नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो है, तो ये होता है क्लॉज, ठीक है। क्लॉज भी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पिक आउट द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आपको पिक आउट करना है। ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें से आपको क्या ढूंढना है, एडवर्ब ढूंढना है, ठीक है। क्या बताया है, एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव के बारे में बताता है, यानी कि जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसे स्पेसिफाई करता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में भी जो बताए वो होता है एडवर्ब, और जो वर्ब के बारे में उसके बारे में बताए उससे थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करें, उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफाई करें, वो होता है एडवर्ब। तो हम यहाँ पे चुनेंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है बॉक्सेस, जैसे मैनर वाला, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, कौन सा किस में आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द विंड साइज मोनफुली, अब मोनफुली यानी कि यहाँ पे देखो जो मैनर वाला है ना, उसमें LY अक्सर होता है, ऐड होता है LY। तो यहाँ पे देखो ये पहला आपके लिए करके दिया गया है, मैनर है, मैनर के प्लेस में क्या क्या आएगा, प्लेस के प्लेस में क्या क्या आएगा, टाइम, फ्रीक्वेंसी, सब में क्या क्या आएगा वो हमें समझना है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया। तो मोनफुली किस में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आई होप यू विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड वाला देखो दिया गया है, आई होप यू विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट, ओके। सो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एडवर्ब, तो देखिए जैसे इसमें ये हो गया एडवर्ब, इसमें टू, ठीक है, और इसमें सम, ओके, यहाँ पे वेरी एंड आउटसाइड, ओके। सो ये सब के सब वायलेंटली,
ईगरली, ये सब के सब क्या हैं आपके, ये सब के सब हैं फॉर एवर की अगर बात करें, क्वाइट रेयर ये, और यहाँ पे देखिए ऑलवेज़, और यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे नेवर एंड स्लोली, ओके एंड हाँ, तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। अब ये एडवर्ब देखो कहाँ पे कौन सा आएगा, जैसे मैनर्स में देखो ये तो लिखा हुआ है किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने, तो मैं आपको ना इसका प्रॉपर आंसर बताती हूँ। यहाँ पे देखो आंसर समझाती हूँ मैं आपको। मैनर में देखो वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, मोनफुली, वायलेंटली, ईगरली, स्लोली। मैनर में अक्सर इस तरीके से LY वाले होते हैं, ठीक है, अक्सर, अक्सर की बात कर रही हूँ। प्लेस में अब यहाँ पे देखो अवे यानी दूर है, आउटसाइड बाहर के साइड, अहेड यानी आगे, आउट यानी बाहर। टाइम में देखो यही सब तुमने पढ़ा था, नाउ, सून, फॉरएवर, टुनाइट। फ्रीक्वेंसी में हमेशा, कभी नहीं। डिग्री में देखो टू, सम, वेरी, क्वाइट, ये सब आपका डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपका किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ये सारे आंसर्स हैं, आपको लिख लेना है। सो ये आंसर हो गए। अभी यहाँ पे देखो जो आंसर है वो अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडरलाइन करना है आपको जो एडवर्बियल्स हैं। एडवर्बियल मैंने बताया था एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। देयर वर मेनी शॉप्स एंड ऑफिसेज इन द स्क्वायर। तो ये देखो ये तो क्या है, फ्रेज़ है, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और यहाँ पे देखो मतलब एक वर्ड से ज़्यादा है ना, ये एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है। कहाँ पे है, देयर वर मेनी शॉप्स, कई सारे शॉप्स हैं, ऑफिस इन द स्क्वायर, स्क्वायर में। तो ये क्या बता रहा है, एक प्लेस बता रहा है, इन द स्क्वायर। आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट द डोर। अभी एट द डोर ये पूरा क्या आपका एडवर्बियल है, ठीक है, वेट कर रहे हैं कहाँ पे, दरवाजे पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेस वाला आ जाएगा। वी वेटेड फॉर मोर देन एन आवर, ये टाइम से रिलेटेड हो गया, मोर देन 1 एन आवर, ठीक है, टाइम बता रहा है यहाँ पे। द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर, ये भी प्लेस बता रहा है, फ्लोर पे, जगह पे। ही ग्रीव वीकर डे बाय डे, अब ये क्या बता रहा है हमें, टाइम बता रहा है हमें, डे बाय डे। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो, क्या ये प्लेस से रिलेटेड हो गया, आउटसाइड द विंडो। ओके, बहुत ईजी है ना। ओके स्टूडेंट्स, आपको बता देती हूँ कि ये 360 या 480 पे ही देखना वीडियो, तो ही क्लियर दिखेगा। अगर आप 144 या 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप बार बार कमेंट करोगे, कंप्लेन करोगे मिस वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम सारे क्लियर हैं, सारे आप वीडियो पॉज करके आराम से वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वर्कबुक या डाइजेस्ट के, वो सारे आपके कमेंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। बार बार आपके कमेंट्स आने की वजह से मुझे डाइजेस्ट के प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप डाइजेस्ट में से छाप रहे हो, डाइजेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो डाइजेस्ट के तो आपकी डिमांड आ रहा है। मैं तो खुद से आंसर बना के आपको देती थी, बुक से आंसर बना के, बट PDF बना के देती थी, बट आप के कमेंट की वजह से बार बार कि मुझे वर्कबुक कंप्लीट करना है, हमें डाइजेस्ट के आंसर चाहिए, डाइजेस्ट के आंसर चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू डाइजेस्ट एंड वर्कबुक आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़ टाइम, ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़ टाइम, ये क्या बता रहा है, ये भी हमारा टाइम से रिलेटेड बता रहा है। शी वॉक्ड ऑफ इन अ हफ, क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट विद योर टंग। होम्स ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली, ये हमारा क्या मैनर्स बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। क्या करना है आपको, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, तो आप भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, विदाउट डाउनलोड किए। कोई भी ऐड आए तो उसे स्किप मत कीजिए, इससे आपके इस चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी ग्रो होने में, आपका सपोर्ट मिलेगा। कीप सपोर्टिंग। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एन एग्जाम्पल, पहले आपको एग्जाम्पल दिया गया है। क्या आएगा यहाँ पे, स्विफ्ट, स्विफ्टली या स्विफ्टियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा स्विफ्टली, क्यों, क्योंकि यही हमारा एडवर्ब है, स्टील ऑफ स्विफ्टली, यानी कि द सिटेशियन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली। नोबडी, नाउ, नेवर, ऑलवेज, क्या आएगा, नोबडी केयर्ड अबाउट हिज सोशल स्टेटस। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ, नोबडी नाउ केयर about his social status. We have amidst us a very, ये आएगा स्पेलिंग, very
eminent personality. You are all eagerly waiting for the prize distribution. तो eagerly अक्सर ये ly वाले ही आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है, और ये तो वर्ब है, ठीक है। eagerness ये आपका हो जाता है एडजेक्टिव। I had never received such a big parcel, तो यहाँ पे क्या आएगा, never यहाँ पे आएगा, और अर्लियर यहाँ पे अर्लियर आएगा, ठीक है। अर्लियर यानी ये वाला यहाँ पे आएगा। Nobody had figured how to make it happen continuously, continuously continued। तो देखो यहाँ पे ये आपका कंटिन्यूसली, ये ly मैंने बताया कि अक्सर ly लास्ट में होता है तो वो एडवर्ब होता है। वी वेटेड साइलेंटली, कौन सा राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। फॉर मोर देन एन आवर। टुमारो ये राइट ऑप्शन है आपका, टुमारो, ठीक है। ये टाइम के बारे में बता रहा है हमें। यहाँ पे देखो वी वुड लाइक योर पेपर टू कवर द फंक्शन प्रोमिनेंटली, राइट ऑप्शन क्या है, प्रोमिनेंटली। यहाँ पे भी देखो ly वाला ही चूज़ किया है। यू विल हैव टू बी, अगर आपको ऐसे ऑप्शन आते हैं तो अक्सर ध्यान देना कि ly वाला ही आपका एडवर्ब होगा, मैं एडवर्ब की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीमली, यहाँ पे भी ly वाला ही हमने ऐड किया है यहाँ पे, तो ये मैनर्स वाले में आ रहे हैं सारे ly करके, ठीक है। हमने पढ़ा था ly अक्सर जिसमें होते हैं वो आपका मैनर्स वाला होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ओके। कोई डाउट और कमेंट पूछो, कोई वीडियो चाहिए तो बताइए। वैसे भी आपके सारे वीडियो सारे चैप्टर्स के अपलोडेड हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे आपके अपलोडेड हैं। जीके के भी आप बोल रहे हैं, मैथ्स के भी तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हो मैथ्स के भी जो आपने बोला है वो बन गया है। फिर भी अगर कोई छूट गया हो और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बन जाएगा आपके लिए। और कोई भी डाउट हो तो बताइए। और जीके का आपने बोला है, जीके का भी मैं बनाती हूँ जल्दी ही आपके लिए, जो आपका जीके का वर्कबुक है वो भी, उस पर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, ओके। कोई वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए।